इस रात हवा में एक अजीब सी खामोशी है, जैसे किसी ने ब्रह्मांड की धड़कनों को धीमा कर दिया हो। तुम जहां बैठे हो वहां सब सामान्य दिख रहा है, दीवारें, रोशनी, कमरे की परिचित गंध, लेकिन भीतर कहीं कोई अदृश्य द्वार खुलने लगा है। तुम उसे देख नहीं पा रहे, पर उसकी कंपन तुम्हारी आत्मा को छू रही है। ऐसा एहसास जीवन में अक्सर नहीं आता, और आज यह संयोग नहीं है, यह संकेत है, एक बुलावा है, एक ऐसी पुकार जिसे सिर्फ वही सुन पाता है जिसे महादेव चुनते हैं। इस रात कुछ असाधारण होने वाला है, क्योंकि आज महादेव तुम्हें अपने साथ ले जा रहे हैं। नहीं, ये किसी मृत्यु की यात्रा नहीं, ये किसी डर, किसी अंधेरे, किसी अज्ञात की ओर नहीं जा रही। ये वह दिग्दर्शित राह है जहां जाने की अनुमति हर किसी को नहीं मिलती, जहां चेतना अपनी राख से उठती है और मन अपने ही बोझ को पीछे छोड़कर हल्का हो जाता है। ये वह पथ है जहां महादेव खुद तुम्हारे भीतर उतरते हैं और तुम्हें उन प्रश्नों के उत्तर दिखाते हैं जिन्हें तुमने वर्षों से दबी आवाज में पूछा था, पर कभी किसी ने सुना नहीं। तुम सोच रहे हो क्यों मैं, क्यों आज? यही रहस्य तो अभी खुलना बाकी है। इस रात तुम्हें एक ऐसी अनुभूति मिलने वाली है जो तुमने सपनों में भी नहीं देखी। कोई अदृश्य हाथ तुम्हारी पीठ पर है, कोई शक्तिशाली नाड़ी तुम्हारे हृदय में धड़क रही है, कोई ऊर्जा तुम्हारी रीढ़ में उठ रही है और तुम उसे रोक नहीं सकते। यह वह क्षण है जहां महादेव कहते हैं, चलो आज तुम्हें वह रूप दिखाऊं जिससे समूचा ब्रह्मांड सांस लेता है। लेकिन कहानी यहां नहीं रुकती। यह तो बस पहला कण है उस विराट विस्फोट का, जो आगे तुम्हारी सोच को चूर चूर करके फिर से एक नए सत्य में ढालने वाला है। जो अनफोल्डिंग होने वाला है वह इतना विशाल है कि मन उसे शब्दों में बांध नहीं सकेगा, फिर भी तुम उसे महसूस करोगे, क्योंकि तुम्हें बुलाया गया है। और महादेव जब बुलाते हैं तो यात्रा हमेशा साधारण से शुरू होकर असाधारण में समाप्त। कमरा अब वही नहीं रहा, वही दीवारें, वही रोशनी, वही हवा, लेकिन उनके भीतर कोई अदृश्य तरंग उठ चुकी है। तुम एकदम स्थिर बैठे हो, पर भीतर कोई हलचल तुम्हें हिलाए दे रही है, जैसे कोई प्राचीन शक्ति तुम्हारी नसों को छूकर पूछ रही हो, तैयार हो? सच के पहले कदम के लिए तैयार हो? और ठीक उसी क्षण एक बेहद धीमी, बेहद सूक्ष्म पर अनमिस्टेकेबल गूंज तुम्हारे भीतर उतरती है, मैं यहां हूं। ये शब्द बाहर से नहीं आए, ये किसी आवाज ने नहीं कहे, ये तुम्हारी चेतना में उभरे जैसे महादेव ने स्वयं तुम्हारे विचारों को अपनी सांस से हौले से छुआ हो। पर असली विस्मय अभी शुरू ही हुआ है, क्योंकि जैसे ही ये गूंज भीतर बैठती है, तुम्हें अपनी पीठ पर अचानक एक ठंडा, शांत, स्थिर स्पर्श महसूस होता है, जैसे हिमालय की बर्फ ने किसी कोमल हथेली का रूप ले लिया हो। तुम पलटकर देखते भी नहीं, क्योंकि तुम जानते हो यह स्पर्श किसी मनुष्य का नहीं। यह वह क्षण है जिसे महर्षि भी शब्दों में बांध नहीं पाए। यह वह स्पर्श है जहां अहंकार पहली दरार लेता है, और तभी तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी सांसें बदलने लगी हैं। वे हल्की हो रही हैं, धीमी और गहरी, जैसे कोई तुम्हें भीतर से शांत कर रहा हो, पर साथ ही किसी अनदेखी दिशा में धकेल भी रहा हो। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, आगे जो प्रकट होगा वह तुम्हारी आत्मा की जड़ों को हिला देगा। तुम्हारी आंखों के सामने अचानक एक धुंधली सी चमक खुलती है, तो रोशनी है, न अंधेरा, कुछ मध्य सी स्थिति, कुछ ऐसी ऊर्जा जो रंग नहीं बल्कि कंपन रखती है। वह कंपन धीरे धीरे स्वर लेता है और स्वर एक आकृति में बदलने लगता है। पहले धुंधला आकार, फिर नीलिमा, फिर जटाए, फिर त्रिनेत्र की मध्यम सी चमक, और तुम समझ जाते हो यह दृश्य नहीं, यह दर्शन है, महादेव का दर्शन। पर एक अजीब बात, वे तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारे भीतर प्रकट हो रहे हैं। जैसे वे कह रहे हों, मुझे देखने के लिए बाहर मत देखो, मैं वही हूं जहां तुमने जीवन भर खोजने की गलती नहीं की, तुम्हारे भीतर। लेकिन सवाल उठता है, आज क्यों, आज ही क्यों? और तभी तुम्हें अपने जीवन के पिछले महीनों की हर घटना बिजली की तरह याद आने लगती है। तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारी अधूरी मनोकामनाएं, वह संघर्ष जो तुम छुपाते रहे, वह थकान जिसे तुमने स्वीकार भी नहीं किया, वह अकेलापन जो तुमने कभी किसी से कहा नहीं, सब एक एक करके सामने उतरता जाता है, जैसे महादेव तुम्हारी आत्मा का इतिहास खोल रहे हों। और फिर उनकी आवाज सुनाई देती है, धीमी, गहरी और ऐसी गंभीर कि उसका कंपन सीधा रीढ़ में उतरता है। तुम्हें लगता था कि तुम टूट रहे हो, पर तुम रूपांतरित हो रहे थे। तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारे जीवन से चीजें ले रहा हूं, पर मैं तुम्हें तुम्हारी असल शक्ति लौटाने की तैयारी कर रहा था। यहीं यात्रा की असली परत खुलने लगती है, क्योंकि जो ऊर्जा अब तुम्हारे भीतर उठ रही है वह साधारण नहीं। वह भय को पिघलाती है, वह संदेह को छांटती है, वह आत्मा को किसी अदृश्य ऊंचाई पर उठा ले जाती है। और सबसे रहस्यमय बात, महादेव तुम्हें कुछ दिखाने वाले हैं, पर अभी नहीं। वे तुम्हारे भीतर एक प्रश्न उभरने का इंतजार कर रहे हैं, शायद वही प्रश्न जिसके लिए तुम्हें आज यहां बुलाया गया है। पर वह प्रश्न क्या है? किसी मनोकामना का,
किसी टूटे रिश्ते का, किसी असफलता का, या किसी ऐसे दुख का जो तुमने कभी स्वीकार ही नहीं किया? यह जानने के लिए तुम्हें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यह रात आम रात नहीं। यह वह दरवाजा है जिसके पीछे तुम्हारी आत्मा का असली भूगोल छुपा है। और महादेव जब किसी को बुलाते हैं तो बुलावा कभी व्यर्थ नहीं होता, न अधूरा, न अस्पष्ट। लेकिन अब असली रहस्य खुलने वाला है। वे तुम्हें कहां ले जा रहे हैं, तुम्हें आज क्या देखने वाला है, और तुम ही क्यों चुने गए? जवाब आगे हैं, और वह उत्तर उतना सरल नहीं। जैसे ही महादेव की उपस्थिति भीतर स्थिर हुई, तुम्हारे आसपास की हवा अचानक किसी अनजान लय में धड़कने लगी। ये कोई आवाज नहीं थी, ये वह सूक्ष्म कंपन था जिससे हिमालय की चोटियां भी जाग उठती हैं। तुम देख नहीं पा रहे, पर महसूस कर रहे होकमरे की दीवारें पारदर्शी होने लगी हैं। कोई अदृश्य परत धीरे धीरे हट रही है, जैसे वास्तविकता अपना पुराना मुखौटा उतार रही हो। पर यह बदलाव सिर्फ बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर भी घट रहा है। तुम्हारी रीढ़ के निचले हिस्से में अचानक एक हल्की सी गर्मी उठती है, तेज न तड़पाने वाली, बल्कि किसी दिव्य दीपक की तरह। धीरे धीरे वह गर्मी ऊपर बढ़ती है, छाती, गला, मस्तिष्क, मानो कोई शक्ति तुम्हें जागृत कर रही हो। और तभी तुम्हारे सामने एक सुनहरी रेखा प्रकट होती है, हवा में तैरती हुई, पहले पतली, फिर चौड़ी, फिर फैलते फैलते एक विशाल द्वार में बदलती हुई। कोई वास्तुशिल्प नहीं, कोई सजावट नहीं, सिर्फ प्रकाश से बना हुआ। लेकिन यह प्रकाश भी वैसा नहीं जैसा दुनिया में देखा जाता है। यह जीवित लगता है, सांस लेता हुआ, तुम्हें बुलाता हुआ। लेकिन यहां सवाल उठता है, द्वार खुल रहा है, पर किसके लिए? तुम्हारे भीतर अचानक एक संदेह उठता है, क्या मैं सच में तैयार हूं? और उसी क्षण महादेव की आवाज फिर गूंजती है, जो प्रश्न करता है वही तैयार होता है। इन शब्दों का वजन इतना गहरा है कि तुम्हारा संदेह उसी पल हवा की तरह उड़ जाता है। तुम महसूस करते हो कि यह द्वार तुम्हारे जीवन के किसी भी निर्णय जैसा नहीं। यह वह निर्णय है जो ब्रह्मांड तुम्हारे बिहाफ पर ले चुका है। तुम्हें बस चलना है। पर असली विस्मय तो तब होता है जब तुम महसूस करते हो कि यह द्वार बाहर नहीं, भीतर खुल रहा है। जैसे यह दुनिया तुम्हारे चारों ओर नहीं, तुम्हारे भीतर ही बनी थी, और अब वह अपने रहस्य खोल रही है। तुम एक कदम बढ़ाते हो, और जैसे ही तुम्हारा पहला कदम उजाले में प्रवेश करता है, तुम्हारी पूरी चेतना हल्की हो जाती है। शरीर का भार गायब, मन की उलझने गायब, बीते हुए महीनों का दर्द किसी ठंडी नदी में घुलता हुआ। लेकिन कहानी अभी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही तुम उस प्रभामंडल जैसे द्वार में प्रवेश करते हो, तुम्हें ऐसा लगता है मानो तुम किसी और आयाम में खड़े हो। यह न पृथ्वी है, न स्वप्न, न मृत्यु का लोक, न कोई मिथक। यह वह जगह है जिसे ऋषि तपस्वी ध्यान में देख पाते थे, पर शब्द नहीं दे पाते थे। अंदर का वातावरण शांत नहीं, जीवित है। हर कण, हर हवा की लहर, हर प्रकाश रेखा तुम्हारे भीतर बात कर रही है, जैसे ब्रह्मांड तुम्हें पहचान रहा हो। और फिर तुम देखते हो, सामने धुंधले बादलों के बीच एक आकृति बैठी है, स्थिर, शांत, महान, समुद्र जैसी गहराई वाली। त्रिनेत्र की मंद रोशनी धीरे धीरे प्रकट होती है, और तुम जानते हो यह कोई प्रतीक नहीं, यह स्वयं महादेव हैं। पर इस बार वे बाहर नहीं बैठे, वे किसी ध्यान की मुद्रा में तुम्हारे ही भीतर के अंतरिक्ष में अवस्थित हैं। जैसे तुम्हें याद दिला रहे हों कि दिव्यता बाहरी स्थान नहीं, एक भीतरी अवस्था है। तुम आगे बढ़ते हो, हर कदम तुम्हें हल्का करता जाता है, जैसे तुम्हारा अतीत टुकड़ा टुकड़ा होकर तुम्हारे पैरों से झड़ रहा हो। पर अचानक महादेव अपने नेत्र खोलते हैं। उनकी आंखों का प्रभाव शब्दों में कह पाना असंभव है। तुम महसूस करते हो कि वे तुम्हें देख नहीं रहे, वे तुम्हारे पार देख रहे हैं। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारी हार, तुम्हारी जीत, तुम्हारी अधूरी इच्छाएं, तुम्हारी छुपी पीड़ाएं सब उस नजर में खुल चुकी हैं। और वे कुछ कहते नहीं, बस उठकर धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ते हैं। हर कदम के साथ तुम्हारा अस्तित्व कांपता है, जैसे तुम किसी सच्चाई का सामना करने वाले हो जिसे तुमने जीवन भर टाला। वे तुम्हारे सामने आकर रुकते हैं। एक क्षण के लिए पूरा ब्रह्मांड स्थिर हो जाता है, और फिर तुम्हें लगता था कि तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया। उनकी आवाज गहरी पर करुणामय। पर मैं हर बार तुम्हारे पीछे खड़ा था। तुम्हारे आंसू मैंने देखे, तुम्हारा मौन मैंने सुना, तुम्हारी टूटी उम्मीदों को मैंने उठाकर फिर से जोड़ा, बस तुमने ध्यान नहीं दिया। तुम्हारे गले में कुछ अटकने लगता है, क्योंकि तुम्हारी सबसे निजी पीड़ा किसी और ने नहीं, स्वयं महादेव ने अभी बोल दी है। लेकिन असली रहस्य अभी खुलना बाकी है, क्योंकि वे तुम्हारे सिर पर धीरे से हाथ रखते हैं, और उसी क्षण तुम्हारी चेतना तेज रोशनी में घुलने लगती है, जैसे तुम किसी उच्चतर सत्य में प्रवेश कर रहे हो। और महादेव कहते हैं, अब तुम्हें वह दिखाने का समय है जो सदियों से तुम्हें बुला रहा था। वह क्या है, क्यों बुला रहा था? अपने जीवन में तुम कौन सी गलती बार बार दोहरा रहे थे, और महादेव आज उसे क्यों रोकना चाहते हैं?
जवाब अभी प्रकट होने वाला है, पर इसके तेज प्रकाश थमने लगा है, पर तुम्हें लगता है कि तुम अब भी किसी अज्ञात लहर में तैर रहे हो। मन खाली है पर भय नहीं है, शरीर हल्का है पर नियंत्रण तुम्हारे हाथ में नहीं। और ठीक इसी अवस्था में महादेव तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाते हैं जिसे तुमने कभी अपनी चेतना में महसूस तक नहीं किया था। यह स्थान न कोई लोक है, न कोई स्वर्ग, यह एक अनुभव है, एक प्रकट होता हुआ सत्य। तुम अचानक देखते हो कि स्थान बदल गया है। अब तुम किसी शांत आकाश में खड़े नहीं, बल्कि ऐसे विशाल दर्पणों के बीच हो जो हवा में तैर रहे हैं। प्रत्येक दर्पण में एक अलग दृश्य, कुछ जान पहचाने, कुछ अनजान, कुछ ऐसे जिन्हें देखकर तुम्हारा हृदय कांप उठता है। पहले दर्पण में तुम्हारा बचपन दिखाई देता है, तुम्हारी मासूम हंसी, तुम्हारी पहली उम्मीदें, तुम्हारी आंखों की वह चमक जो समय के साथ धुंधली हो गई। दूसरे दर्पण में तुम्हारी पहली बड़ी चोट, वह घटना, वह व्यक्ति, वह स्थिति जिसने तुम्हें भीतर से तोड़ दिया, पर तुमने कभी किसी को बताया नहीं। महादेव बिना बोले तुम्हारे बगल में खड़े हैं और उतनी ही शांति से देख रहे हैं, मानो कह रहे हो यही वह क्षण था जहां तुमने अपना पहला बोझ उठाया था। पर असली झटका तीसरे दर्पण में मिलता है। वहां तुम वह इंसान दिखते हो जो बाहर से मुस्कुराता था पर भीतर आंसुओं से बना हुआ था। वह तुम हो, लेकिन उस चेहरे पर ऐसी थकान है जिसे सिर्फ वही महसूस करता है जिसने लंबे समय तक अकेले सहन किया हो। तुम्हारी सांसें भारी हो जाती हैं, गला सूखने लगता है और तुम धीमी आवाज में पूछते हो, महादेव मुझे यह सब क्यों दिखा रहे हैं? महादेव पहली बार तुम्हारी ओर पूर्ण रूप से मुख करते हैं। वे धीरे से कहते हैं, क्योंकि सत्य देखे बिना मुक्ति नहीं मिलती। जो घाव तुमने भूलने की कोशिश की वही तुम्हें बांध रहे थे। उनके शब्द तुम्हारी छाती में किसी धातु की तरह धंस जाते हैं। तुम समझते हो यह यात्रा सिर्फ दिव्य दर्शन नहीं, ये गहन शल्य चिकित्सा है आत्मा की। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण दर्पण खुला ही नहीं, तुम्हारे सामने एक विशाल दर्पण हल्की सी नीली रोशनी में चमकता है, जैसे उसके भीतर किसी और आयाम की कथा बंद हो। महादेव तुम्हें संकेत देते हैं, इसमें देखो। तुम धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हो और जैसे ही तुम्हारी नजर उससे मिलती है तुम स्तब्ध रह जाते हो, क्योंकि उसमें तुम्हारा भविष्य प्रतिबिंबित नहीं बल्कि तुम्हारा संभावित जीवन दिख रहा है, वह जीवन जो तुम जी सकते थे अगर तुम अपने भय, अपने बोझ, अपने भ्रमों से मुक्त होते। तुम देखते हो एक तुम जो साहसी है, एक तुम जो खुश है, एक तुम जो किसी भी खोई हुई चीज को पहचानने से पहले ही भर जाता है, एक तुम जो स्वयं को सीमित नहीं करता, एक तुम जो अपने भीतर की ऊर्जा को जान चुका है। और महादेव कहते हैं, यह वह जीवन है जिसे तुम हमेशा से पात्र थे, पर तुमने अपने ही मन के कारागार में खुद को कैद कर लिया। यह वाक्य तुम्हें भीतर तक झकझोर देता है, क्योंकि तुम जानते हो यह सच है। जीवन ने तुम्हें नहीं रोका था, तुमने खुद को रोका था, अपने डर से, अपने विश्वासों से, लोगों की उम्मीदों से, उन प्रहारों से जिन्हें तुमने सह लिया पर छोड़ नहीं पाए। एक गहरी खामोशी छा जाती है, फिर महादेव धीरे से हाथ उठाते हैं और सारे दर्पण एक एक करके गायब होने लगते हैं सिवाय एक के। वह एक दर्पण पूरी तरह काला है, उसके भीतर कुछ नहीं। तुम विचलित होकर कहते हो, यह खाली क्यों है? महादेव जवाब देते हैं, क्योंकि यह वह जीवन है जो अभी लिखा नहीं गया। यह वह भविष्य है जिसे तुम आज तय करोगे। बाकी सब बीत चुका है, यह अकेला पृष्ठ तुम्हें सौंपा गया है। तुम चुप रहते हो, लेकिन भीतर तूफान आ चुका है। महादेव आगे कहते हैं, तुम सोचते थे कि मैं तुम्हें कुछ सिखाने बुलाया हूं, पर मैं तुम्हें मुक्त करने बुलाया हूं। तुम्हारे अतीत के बोझ से, तुम्हारे मन के भ्रम से और उन जंजीरों से जिनका अस्तित्व सिर्फ तुम्हारे विचारों में था। उनकी आवाज जितनी शांत है उतनी ही भूकंप सी प्रभावशाली। तभी अचानक तुम्हें अपने हृदय में एक तेज हलचल महसूस होती है, जैसे कोई ऊर्जा जाग रही हो, जैसे तुम्हारी छाती में कोई बांध टूटने वाला हो। और महादेव तुम्हें आखिरी चेतावनी देते हैं, जो अब जागने वाला है वह तुम्हारे पुराने स्व को बिखेर देगा। तुम वही नहीं रहोगे। तुम्हारी सोच, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा मार्ग सब बदलने वाला है। तुम एक गहरी सांस लेते हो, न डर है न संदेह, सिर्फ एक अजीब सी तैयारी, क्योंकि अब तुम वह देखने वाले हो जो एक बार देखने के बाद कभी भुलाया नहीं जा सकता। और वही काला दर्पण अब भी तुम्हारे सामने तैर रहा है, शांत, स्थिर और किसी गहरे ब्रह्मांड जैसा। उसके भीतर कोई आकृति नहीं, कोई प्रतिबिंब नहीं, बस एक अनंत खालीपन। लेकिन तभी उस खालीपन में हल्की सी लहर उठती है, जैसे किसी गहरे महासागर की तह में कोई प्राचीन जीव करवट ले रहा हो। महादेव धीरे से कहते हैं, यही तुम हो, तुम्हारा अनलिखा स्व, तुम्हारा असली स्वरूप। और उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक तीव्र कंपन फैलता है। दर्पण अब सिर्फ सामने नहीं, तुम्हारी चेतना के भीतर खुल रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन किसी गुफा में प्रवेश कर रहा है, पर वह एक दरवाजा है, एक दरवाजा जो तुम्हें दिखाता है, तुम्हारा असली स्वरूप। तुम समझते हो यह यात्रा सिर्फ दिव्य दर्शन नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर एक गहन शल्य चिकित्सा है आत्मा की। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण दर्पण खुला ही नहीं, तुम्हारे सामने एक ऐसी जगह ले जाते हैं जिसे तुमने कभी अपनी चेतना में महसूस तक नहीं किया था। यह स्थान न कोई लोक है, न कोई स्वर्ग, ये एक अनुभव है, एक प्रकट होता हुआ सत्य। तुम्हारे अचानक देखते हो कि स्थान बदल गया है। अब तुम
जहां वर्षों से जमा हुआ अंधेरा हलचल लेने लगा है। पहली परत पुराने डर जो तुमने कभी स्वीकार नहीं किए। दूसरी परत वे रिश्ते जिनमें तुमने स्वयं को खो दिया था। तीसरी परत वे फैसले जिन पर तुमने पछताया पर दोबारा नहीं बदला। चौथी परत वह पीड़ा जिसे तुमने भाग्य समझकर दबा दिया था। महादेव चुपचाप इन्हें देख रहे हैं। तुम्हें एक पल के लिए लगता है कि तुम बिखर जाओगे, लेकिन तभी एक अत्यंत गहरी, गंभीर पर प्रेम से भरी आवाज पास आती है, डरो मत। यह टूटना नहीं, जागरण है। पुराना स्वयं घुलता है ताकि नया जन्म ले सके। उनके शब्दों में ऐसा यथार्थ है कि तुम्हारे भीतर उठी असहनीय हलचल अचानक सहज होने लगती है। पर कहानी यही नहीं रुकती। काला दर्पण अब तरल जैसा हो चुका है। उसके भीतर चांदी सी रोशनी उभर रही है। धीरे धीरे वह रोशनी फैलती है और तुम उसमें झांकते हो, और जो तुम देखते हो वह किसी भी कल्पना से परे है। तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा का केंद्र प्रकट होता है। पहले हल्का लाल, फिर सुनहरा, फिर एक शक्तिशाली नीला जो सीधे तुम्हारी रीढ़ से उठता हुआ आकाश की ओर फूट रहा है। तुम महसूस करते हो कि पिछले वर्षों में जितना दर्द, जितनी थकान, जितने प्रश्न, जितनी विफलताएं तुमने झेली, वे सब इसी एक क्षण की तैयारी थीं। हर टूटन ने तुम्हें खाली किया और अब वही खालीपन ऊर्जा में बदल रहा है। महादेव आगे बढ़ते हैं और अपने त्रिशूल का नुकीला सिरा हल्का सा उठाते हैं, पर इस बार वह तुम्हारी ओर नहीं, तुम्हारे ऊर्जा केंद्र की ओर इंगित है। तुम चौंकते हो। क्या होने वाला है? क्या यह शक्ति संभाल पाएगा तुम? क्या तुम इसके योग्य हो? तुम्हारे भीतर सवालों की बाढ़ उठती है, पर महादेव की आंखें स्थिर हैं, शांत हैं, अटल हैं। वे कहते हैं, तुमने जीवन भर सोचा कि तुम टूट रहे हो। सत्य यह है, तुम्हें खोखला किया जा रहा था ताकि मैं तुम्हें अपने हाथों से भर सकूं। वह वाक्य तुम्हारे भीतर तूफान की तरह टकराता है। तुम्हारी आंखें नम हो जाती हैं। तुम पहली बार समझते हो कि जो तुम्हें दर्द लगा वह दरअसल शुद्धिकरण था। अचानक महादेव त्रिशूल की एक हल्की सी किरण तुम्हारे केंद्र में स्पर्श करते हैं और तुम्हारा पूरा शरीर बिजली की तरह कांप उठता है। कोई जलन नहीं, कोई पीड़ा नहीं, सिर्फ एक उग्र, तीव्र, अवर्णनीय जागरण जो सिर से पांव तक दौड़ जाता है। तुम्हारे भीतर कुछ खुल रहा है। पुरानी जंजीरें गिर रही हैं, अजनबी रोशनियां फूट रही हैं, जैसे तुम्हारी आत्मा किसी गहरे नींद से जाग रही हो। तुम हाँफ कर एक कदम पीछे हटते हो, लेकिन फिर महसूस करते हो कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं, तुम हवा में खड़े हो। तुम्हारा शरीर स्थिर पर भारहीन है, और महादेव मुस्कुराकर कहते हैं, यही तुम्हारा पहला रूपांतरण है। तुम अब अपनी सीमाओं में कैद नहीं, तुम वह बन रहे हो जो तुम हमेशा से थे पर भूल गए थे। काला दर्पण अचानक फटने लगता है, जैसे भीतर से प्रकाश फूट रहा हो। सफेद, नीला, सुनहरा, तीनों रंग एक साथ विस्फोट होते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम किसी महासागर की लहर में बह रहे हो, लेकिन वह लहर तुम्हें डूबोती नहीं, वह तुम्हें ऊपर उठाती है। और तभी दर्पण के भीतर एक दृश्य उभरता है जो तुम्हें थाम लेता है। तुम्हारा भविष्य स्व, न कोई भय, न कोई भ्रम, न कोई सवाल। एक अत्यंत शांत, उज्जवल और शक्तिशाली संस्करण जो तुम्हें देख रहा है, जिसकी आंखों में वही चमक है जो सदियों से महादेव के भक्तों में दिखती है। और महादेव धीरे से कहते हैं, अब तुम समझ जाओगे कि मैं तुम्हें आज क्यों ले आया। क्योंकि आज से तुम्हारी यात्रा तुम्हारे पुराने स्व की नहीं, तुम्हारे जागृत स्व की है। तुम्हारा मन कांपता है, पर भीतर एक नई शक्ति जन्म ले रही है। पर अभी भी एक अंतिम सत्य है, वह जिसके लिए महादेव ने तुम्हें चुना, वह जो तुम्हारी नियति बदल देगा, वह जिसे सुनकर तुम्हारा पूरा जीवन दो हिस्सों में बंट जाएगा, पहले और बाद में। और वही अंतिम उद्घाटन रात और गहरी हो चुकी थी। हवा में एक ऐसी शांति थी जो चुभती भी थी और सुकून भी देती थी, मानो पूरा ब्रह्मांड अपनी सांस रोककर खड़ा हो गया हो। और तुम एक साधारण इंसान आज पहली बार अपनी असाधारण नियति के सामने खड़े थे, क्योंकि इस रात महादेव केवल तुम्हें बुला नहीं रहे थे, वे तुम्हें बदलने आए हैं। तुम्हारे सामने जो अंधकार खड़ा है वही तुम्हारी मुक्ति का दरवाजा है। शिव कभी उजाले से दुलार नहीं देते, वो तुम्हें अंधकार में फेंक कर जगाते हैं, क्योंकि अंधकार ही वह जगह है जहां तुम्हारा सच्चा स्वरूप छिपा है। आज की रात जब तुम्हारी आंखें बंद होती हैं, एक अजीब सी यात्रा शुरू होती है। तुम खुद को एक विस्तृत, अंतहीन में पाते हो। ना जमीन, ना आकाश, सिर्फ कुछ भी नहीं। लेकिन उसी कुछ भी नहीं में महादेव खड़े हैं। उनकी जटाओं से बहती ऊर्जा, तीसरे नेत्र का दिव्य तेज, और उस तेज के भीतर छिपा तुम्हारा भाग्य। शिव तुम्हारी ओर देखते हैं और बिना बोले सब कुछ कह देते हैं। तुम्हें तोड़ा इसलिए क्योंकि तुम आसानी से बन जाते तो गहरे नहीं बनते। तुम्हें रुलाया इसलिए ताकि तुम्हारी दृष्टि साफ हो सके। तुम्हें अकेला इसलिए किया ताकि तुम खुद को सुन सको। तुम महादेव के सामने खड़े हो, लेकिन पहली बार तुम्हें अपने भीतर खड़े स्वयं का एहसास होता है। एक ऐसी शक्ति जो कभी महसूस ही नहीं की थी।
एक ऐसी क्षमता जो कभी जानी ही नहीं थी। शिव कहते हैं, डर मत, तुम्हारे भीतर वो सब है जो दुनिया तुम्हारे बाहर ढूंढती है। इस रात महादेव तुम्हें अपने पास इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि समय आ गया है तुम्हारे पुराने जीवन का अंत हो और नए स्वरूप का आरंभ। यह वो रात है जब तुम टूटते नहीं, तुम जन्म लेते हो। और फिर महादेव अपना हाथ तुम्हारी ओर बढ़ाते हैं, जैसे कह रहे हो, चलो अब तुम्हें वहां ले चलूं जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम्हारी आत्मा थरथरा उठती है, सारा भय पिघल जाता है और तुम पहली बार बिना किसी हिचक के शिव को स्वीकार कर तुम महादेव का हाथ थामते ही एक तेज अवर्णनीय प्रकाश में समा जाते हो। उस पल ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा शरीर वहीं रह गया और तुम केवल चेतना बनकर आगे बढ़ गए। न दर्द, न डर, न कोई आवाज, सिर्फ एक दिव्य मौन। वही मौन जहां शिव का सत्य छिपा होता है। कुछ क्षणों बाद तुम एक विशाल पर्वत की चोटी पर खड़े हो, कैलाश जैसा, पर कैलाश नहीं। ये भीतर का कैलाश है जहां महादेव तुम्हारी आत्मा को प्रशिक्षित करते हैं। महादेव तुम्हारे सामने खड़े हैं, उनके चारों ओर घूमती अग्नि और शीतल हिम की ऊर्जा तुम्हारे मन के सारे द्वंद्व को पिघलाने लगती है। शिव तुम्हें देखते हैं और पहली बार बोलते हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या बाहरी दुनिया नहीं, तुम्हारी अपनी सोच है। एक ही वाक्य, लेकिन वह वाक्य तुम्हें भीतर तक काट देता है, क्योंकि तुम समझ जाते हो तुम्हें जितनी चोट लोगों ने नहीं दी, उतनी चोट तुम्हारी उम्मीदों ने दी। तुम्हें जितना डर परिस्थितियों से नहीं लगा, उतना डर तुम्हारी कल्पनाओं ने पैदा किया। तुम्हें जितनी थकान जीवन ने नहीं दी, उतनी थकान तुम्हारी चिंता ने दी। शिव आगे कहते हैं, मन को तुम्हारी जरूरत है, पर तुम मन के गुलाम बन गए हो। ये शब्द तुम्हारे दिल में एक बिजली सी गिराते हैं, तुम कांप जाते हो, क्योंकि तुम्हें एहसास होता है जीवन में जितना तुम्हारे साथ हुआ, उससे बड़ा युद्ध तो तुम्हारे भीतर चल रहा था। शिव तुम्हारे कंधे पर हाथ रखते हैं, एक स्पर्श, लेकिन उसमें पूरी सृष्टि का भार छिपा है। अब समय आ गया है कि तुम मन को चलाओ, मन तुम्हें नहीं। और अगले ही क्षण उनका तीसरा नेत्र हल्का सा चमकता है। उस चमक से एक ऊर्जा तुम्हारे माथे में प्रवेश करती है, शांत, तेजस्वी, निर्मल ऊर्जा। और तुम्हारे भीतर वे सारे भ्रम जिनमें तुम वर्षों से उलझे थे ध्वस्त होने लगते हैं। अहंकार, डर, पीड़ा, अफसोस, लोग क्या कहेंगे, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, सब कुछ टूटकर गिर जाता है। जैसे कोई पुराना मकान ढह रहा हो, तुम पहली बार हल्का महसूस करते हो, जैसे कई जन्मों का बोझ उतर गया हो। शिव धीरे से कहते हैं, अब तुम वास्तविकता देख सकते हो, क्योंकि तुम्हारा मन शांत है। तुम उनकी ओर देखते हो और समझ जाते हो कि आज की रात सिर्फ बुलावा नहीं थी, यह तुम्हारी चेतना का अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।